भोपाल में स्वास्थ्य विभाग और छात्र संगठन एनएसयूआई के बीच ठन गई है। मामला फर्जी अस्पताल को संरक्षण देने के गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा सीधे निशाने पर है। एनएसयूआई ने शहर भर में पोस्टर चस्पाकर उन पर फर्जी अस्पतालों को मान्यता देने के आरोप लगाए। लेकिन क्या इन आरोपों में सच्चाई है या सिर्फ राजनीति? डॉक्टर मनीष शर्मा ने इन आरोपों पर क्या सफाई दी है, रिपोर्ट में देखिए। राजधानी भोपाल की दीवारें इस वक्त एक नए विवाद की गवाह बन रही हैं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ने सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप बेहद संगीन है कि डॉक्टर शर्मा के संरक्षण में शहर में फर्जी अस्पताल फल फूल रहे हैं। एनएसयूआई के नेताओं ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जनता की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में लगाए गए पोस्टरों ने महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आज एनएसयूआई द्वारा राजधानी भोपाल में निरंतर खुल रहे फर्जी अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य संचालनालय, आयुष्मान कार्यालय और सीएमएचओ कार्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बंगले के बाहर आज हमने यहाँ पर पोस्टर लगाए और जिस तरह से हमने पोस्टर के माध्यम से बताया कि किस तरह से राजधानी भोपाल में फर्जी अस्पताल खोले जा रहे हैं और उन फर्जी अस्पतालों को संरक्षण दे रहे हैं भोपाल के सीएमएचओ डॉक्टर मनीष शर्मा। और इस तरह के पोस्टर हमने भोपाल में जगह जगह लगाकर बताया है कि किस तरह से डॉक्टर मनीष शर्मा द्वारा फर्जी अस्पतालों को संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर मनीष शर्मा खामोश बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक सोची समझी सियासी साजिश करार दिया है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि एनएसयूआई के सदस्यों के द्वारा मेरे खिलाफ पोस्टर वगैरह चिपकाए जा रहे हैं विभिन्न स्थानों पे। मैं इसका निंदा करता हूं और खंडन करता हूं उनके आरोपों का। ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर और पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित दिख रहे हैं, क्योंकि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से हम लोग लगातार अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। कई अस्पतालों को पंजीयन निरस्त किया जा चुका है और परिवाद भी हमने कोर्ट में लगाए हैं और ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है। डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विभाग अवैध क्लिनिकों पर नकेल कस रहा है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी फर्जी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि एनएसयूआई अब भी अपनी मांग पर अड़ा है और मामले की उच्च स्तरीय जांच चाहता है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों और पात्रता परीक्षा को लेकर एक बार फिर से सियासत का पारा हाई हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब इस मुद्दे पर सीधे सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखकर मांग की है कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो अनिवार्यता है उस पर सरकार पुनर्विचार करे। मध्य प्रदेश की सियासत में चिट्ठी बम फूटा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखकर प्रदेश के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। मुद्दा है शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता। दिग्विजय सिंह का कहना है कि सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे अनुभवी अतिथि शिक्षकों के लिए यह नियम गले की फांस बन गया है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में तर्क दिया कि जो शिक्षक पिछले 10 से 15 सालों से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की लौ जला रहे हैं, उन्हें अचानक टीईटी परीक्षा के कड़े मानकों से तौलना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की है कि इन शिक्षकों के अनुभव को प्राथमिकता दी जाए और पात्रता नियमों में राहत देते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए। सियासी हलकों में इसे कांग्रेस द्वारा प्रदेश के 70,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों को अपने पाले में करने की कवायद माना जा रहा है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने लगातार कमजोरों की आवाज उठाई है। इस समय टीचर्स कमजोर महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके समर्थन में भाजपा कोई काम कर नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके अनुसार तो हमने जो दूसरे राज्य हैं वहां देखा है कि कोई परीक्षा की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने इस परीक्षा की अनाउंसमेंट कर दी और कारण बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई आदेश है जो भाजपा ने मानने से मना कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि लगातार वर्कफोर्स में कमी हो, टीचर्स को बाहर निकाला जाए ताकि ये जो तनख्वाह देनी पड़ रही है उन्हें कम देना पड़े, विभिन्न योजनाओं
चुनाव की वजह से। तो इस कारण दिग्विजय सिंह जी ने ये पत्र लिखा है कि इस पर पुनर्विचार हो, क्योंकि ये जो टीचर्स हैं केवल पढ़ाने का काम नहीं करते, ये चुनाव का काम भी करते हैं, ये अन्य काम भी करते हैं। अभी जनगणना का काम भी इन्हें करना है, तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई 10 साल काम कर चुका, कोई 15 साल काम कर चुका, और इस समय उनको निकालना, उनके साथ ये अमानवीय घटना है। इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने मांग की है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कांग्रेस के इस हमले के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए टीईटी अनिवार्य है। बीजेपी इसे कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दे रही है। मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की व्यवस्था को भंग कर गुरुजी व्यवस्था, शिक्षा कर्मी व्यवस्था लागू करने वाले दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में शिक्षकों के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन्हीं शिक्षा कर्मियों, गुरुजियों को नियमित करने का काम किया, और आज जिस तरह का आदेश है उच्चतम न्यायालय का, उस पर भी सरकार शिक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। सभी कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रही है, और साथ ही शिक्षकों को इस तरह से अवसर दिए जाएं कि सभी शिक्षक परीक्षा में क्वालिफाई हो सकें। इसकी दिशा में भी सरकार कदम उठा रही है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता केवल और केवल धोखा दे सकते हैं और अब इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की सुगबुगाहट और आने वाले स्थानीय चुनावों के बीच टीईटी का यह मुद्दा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है, और एक तरफ अनुभव की दुहाई है तो दूसरी तरफ गुणवत्ता का तर्क। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पत्र का जवाब अपने काम से देते हैं या फिर कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क पर ले जाकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाती है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। और आम आदमी पार्टी के भीतर मचे घमासान ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी है। राघव ने सीधे तौर पर इसे अपने खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन करार दिया। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी द्वारा उन पर लगाए गए तीनों आरोप न केवल निराधार है बल्कि पूरी तरह से झूठ है। राघव चड्ढा का कहना है कि सच जल्द ही सामने आएगा और वो हर झूठ को बेनकाब करेंगे। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल आरोप लगाया था कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चड्ढा महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से कतराते रहे हैं। बंदियां ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ